आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि आपके वचन में से सीख सकें, आपकी हजूरी में बैठ सकें। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जब आपके वचन में से हम सीखें, पिता परमेश्वर आप हमें हेवनली विजडम देना ताकि इन गहरे भेदों को हम समझ सकें। खुदा बाप, सुनने वाले देखने वाले हर एक लिसनर के ऊपर मैं आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। सचमुच आज ये वचन हमें नई जिंदगी की ओर लेके जाए। हर अंधकार की शक्ति, हर एक शैतान की युक्ति जो तेरे वचन के खिलाफ है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम उसे काटते हैं और तोड़ते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज करे। और बीच बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो जैसे कि बीते हफ्तों में हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के ऊपर, मैंने आपको बताया कि आज हम सब कुछ करते हैं अपनी लाइफ में पर प्रार्थना नहीं करते। उसके पीछे वजह यह है कि हम बहुत बिजी हैं, या हमें ये लगता है कि हमारे काम अच्छे नहीं, हमारा कैरेक्टर उस तरह से नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, इसलिए हम प्रार्थना करें या ना करें परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारी प्रार्थना के द्वारा वो हमें छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं, ऊंचे पे उठा सकते हैं। हमारी सिचुएशन चेंज होगी सिर्फ एक वजह से कि हम प्रार्थना करें। बीते 2 हफ्तों में हमने देखा कि क्यों प्रार्थना करनी ज़रूरी है, और मेरा विश्वास है आपने इस वचन से आपने ब्लेसिंग को पाया है। आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताऊंगा कि कैसे जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, प्रार्थना में रहते थे, परमेश्वर के साथ वक्त बिताते थे, किस तरह से परमेश्वर ने उनकी लाइफ को ऊंचा किया। और जब हम उनको फॉलो करेंगे जैसे वो अपनी लाइफ में करते थे, अगर हम उस तरह से करेंगे तो हम पाप से अलग रहेंगे, हम उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट रहेंगे जो हमें परमेश्वर का कलाम पढ़ने से, जो हमें प्रार्थना करने से रोकती हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है दानियेल की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, दारा को ये वचन अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, उनमें से दानियेल एक था, इसलिए ठहराए कि वे अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है
तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई मेरा भाई बहन इस वचन के बारे में नहीं जानता, दानियल जो कि परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन था, बाइबल बताती है कि वो एक यहूदी था। वो बहुत छोटी उम्र में ही उसको बंदी बनाकर दूसरे राज्य में ले जाया गया। उसने इन चीज़ों से अपने आप को निराश नहीं किया। वो प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला था। बाइबल कहती है कि जब वो बंदी बना लिया गया तब भी उसने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसने वो खाना खाने से मना किया जो बाइबल में लिखा है कि तुम्हें नहीं खाना। क्यों वो ऐसे करने पाया? जबकि वो तो बहुत छोटी उम्र में, जब वो बंदी बना के ले जाया गया, जब उसे वो खाना ऑफर किया गया जो राज्य के लोग उसको उठा के ले गए थे, तो वो उसे इजीली एक्सेप्ट कर सकता था। पर क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला था, वचन पढ़ने वाला था, वो जानता था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसने उस जगह पे स्टैंड लिया। उसने कहा, मैं ये खाना खा के परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूँगा। उसने अपने इस डिसीजन को ऑनर होते हुए देखा। वो क्यों ऐसा करने पाया? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला था। मैंने आपको पढ़ाया कि जो दारा जो राजा था, उसको ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य के ऊपर अधिकार रखे, और उनमें से जो 3 अध्यक्ष थे, दानियल एक था। क्यों दानियल उनमें से एक था? क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला था। दानियल परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ था। दानियल की लाइफ बिना किसी ग्रेस के खत्म हो सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे वजह थी, वो ये कि दानियल प्रेयर करने वाला इंसान था। बाइबल कहती कि वो 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, परमेश्वर की हुजूरी में जाता था, प्रार्थना करता था। सिर्फ यही वजह थी कि कोई भी जन, उसका विरोधी, उसको नीचा नहीं कर पाया। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप पाप से दूर रहेंगे और परमेश्वर आपको ऊंचे पे उठाएगा। मैं जानता हूं आपका कॉन्शियस आपको अलाउ करता है प्रेयर करने के लिए, पर आप करते नहीं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेयर करते हुए हम परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं और पाप से अलग रहेंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। तो हम बात कर रहे थे कि दानियल के बारे में, जो कि 3 बार दिन में प्रार्थना करने के लिए जाता था। यही उसकी सक्सेस का राज था। कोई भी जन उसको नीचा नहीं दिखा पाया। जितने और उसके साथी थे जो राजा के पास काम करते थे, वो उससे जलन रखते थे। वो चाहते थे कि किसी तरह से उसको नीचा दिखाया जाए। उन्होंने राजा के साथ मिल के एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि डैनियल को प्रार्थना करने से रोका जा सके। उन्होंने एक चिट्ठी राजा से लिखवाई कि जो 1 महीने तक तुझे छोड़ के किसी और जन के आगे, किसी और मूर्ति के आगे, किसी और को अगर वो दंडवत करे तो वो मार डाला जाए। ऐसा करके वो दानियल को फंसाना चाहते थे। पर ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी बाइबल कहती है कि दानियल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो उसी तरह से सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम वो प्रार्थना करने के लिए जाता था। हमें ये लगता है कि हम पाप करते हैं इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। पर अगर हम इस बात को समझ जाएं कि अगर हम प्रार्थना करने के लिए ही 3 टाइम, मीन्स अगर हमारा माइंड हमेशा प्रार्थना में रहे, अगर हमारा ध्यान परमेश्वर के काम में, उसके वचनों में रहे, तो हम पाप करेंगे ही नहीं। हमारा माइंड हम उस तरह से सेट करेंगे। हमें पता होगा कि मैंने सुबह प्रार्थना की, अब मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दोपहर में भी प्रार्थना में जाना है। मैंने दोपहर में प्रार्थना की, अब मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे शाम को फिर प्रार्थना में जाना है। जब हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाएगा तो हम पाप से दूर रहेंगे, उन शैतानी चीज़ों को अपने आप से डिस्कनेक्ट कर देंगे और परमेश्वर के काम में बढ़ते जाएंगे। प्रार्थना करना क्या है? बाइबल कहती है कि मन फिराओ। बाइबल कहती है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी। आज हम सब चीजों के पीछे पड़ के पाप में चले जाते हैं और प्रार्थना नहीं करते। बाइबल कहती है दानियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला था, इसीलिए वो ऊंचा था, इसीलिए उसका पद ऊंचा था, इसीलिए वो लीड करने वाला था। कोई परिस्थिति उसके ईमान को हिला नहीं सकी, उसके एम को कोई परिस्थिति हिला नहीं सकी। वजह क्या? प्रार्थना। हालेलुया। दाऊद के बारे में हम देखते हैं। अगर एक हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ूं, लिखा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीत रखता हूं। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। मैंने आपको दानियल के बारे में पढ़ाया। दानियल 3 बार प्रार्थना करने के लिए दिन में जाता था। और दाऊद जो कि अपनी लाइफ में एक भी लड़ाई को नहीं हारा, हर लड़ाई को वो जीता। और बाइबल बताती है परमेश्वर हर लड़ाई में उसको गाइड करता था कि हर बार तुम्हें एक अलग नीति को बनाना है, अलग तरह से दुश्मन के ऊपर अटैक करना है, या जब दुश्मन अटैक करे तो अलग तरह से वो जाता था ताकि वो बचता था और जीत जाता था। इसके पीछे वजह क्या? वजह ये नहीं कि वो बहुत बुद्धिमान था या उससे बड़ा कोई अच्छा राजा नहीं था। वजह सिर्फ ये कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। उसने कहा कि मैं 7 बार दिन में तेरे सामने प्रार्थना के लिए जाऊंगा। आप इमेजिन करो, जो व्यक्ति 7 बार प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने जा रहा है, कैसे वो पाप के पास जाएगा? पाप उसकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर होगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप बाइबल में पढ़ते हैं, उनकी सक्सेस का एक ही राज है और वो सिर्फ ये है कि वो प्रार्थना करने वाले थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले थे। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करेंगे हम पाप से दूर रहेंगे। पर आज हम उल्टी दिशा में चलते हैं। हम पाप करते हैं इसलिए प्रार्थना नहीं करते। पर मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप पाप नहीं करेंगे, और अगर आप पाप नहीं करेंगे आप परमेश्वर की हुजूरी में और नजदीक अंश अंश करके बढ़ते जाएंगे। और हर एक वो चीज जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जिसके लिए आपको झूठ भी बोलना पड़ता है, जिसके लिए आपको चीट भी करना पड़ता है, जिसके लिए आपको किसी को चीट करके अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया।
अगर हम प्रार्थना वाली लाइफ को रखेंगे, डेविल किसी भी तरह से हमें भरमान नहीं सकता, हमारी लाइफ पे अटैक नहीं कर सकता। हमें ये समझना होगा, हर वो सक्सेसफुल पर्सन जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, हर वो सक्सेसफुल पर्सन जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, चाहे वो दानियेल हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो मूसा हो, हर एक जन जिसको आप देखते हैं वो परमेश्वर के करीब था, जिसके बारे में आप देखते हैं कि उसमें ईश्वरीय आत्मा रहता था, जिसको परमेश्वर ने ऊंचे पद से ब्लेस किया, उसके पीछे एक ही राज है और वो ये कि वो लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे। आज अगर हम अपने माइंड को इस तरह से सेट कर लें कि हमें प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना कैसी, मैंने आपको सिखाया था, वचन में से की गई प्रार्थना, परमेश्वर कभी भी उसका इनकार नहीं कर सकता। आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, आप फिजिकली प्रॉब्लम में हैं, आप कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप परमेश्वर को बोलते रहेंगे, तुझे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तुझे मेरे हालात नहीं दिखते, तुझे मेरे ऊपर तरस नहीं आता, शायद से आपकी प्रेयर का आंसर ना हो या लेट हो जाए। पर अगर आप अपनी सिचुएशन के लिए बाइबल में से वर्ड निकालेंगे और उसको पकड़ के प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरे वचन में इस तरह से लिखा कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको हील करेगा, आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रेयर कैन मूव द माउंटेन्स। प्रार्थना आपकी जिंदगी को चेंज कर सकती है। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद और हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे कि आपकी लाइफ्स में प्रेयर का एक महत्व हो और आप देखेंगे आज से आपकी लाइफ चेंज होते हुए और एक प्रेयरफुल लाइफ में उसको बदलते हुए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। जैसा कि हम सीख रहे हैं कि हमें हमारी डेली रूटीन में अपना स्केड्यूल इस तरह से फिक्स करना है कि हम प्रार्थना करने वाले हो सकें, हमारी प्रार्थना वचन में से हो सके। जैसे दाऊद ने कहा कि जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन को पाकर हर्षित हुआ।
अगर आपको कोई बहुत बड़ी लूट मीन्स ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल जाए, उसको लेके जैसे आप खुश होते हैं, वैसे ही दाऊद कहता है मैं तेरे वचन को पाकर मैं खुश हो गया, मैं हर्षित हो गया। उसकी वजह क्या? क्योंकि वो वचन की महत्ता को जानता था, वो प्रार्थना की महत्ता को जानता था। जितने चेले यीशु मसीह के थे, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह से वो मिले, उन्होंने उससे कहा कि हमें प्रार्थना करनी सिखा। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगा जो मिलता है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय। वहाँ पे लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि तू हमें प्रार्थना करनी सिखा, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब तुम प्रार्थना करो। इसका मतलब यीशु मसीह उनको ये बोल रहा था कि तुम्हें हर वक्त प्रार्थना में रहना है, हर रोज प्रार्थना में रहना है। अगर प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट ना होता तो यीशु मसीह कहता अगर तुम प्रार्थना करो। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो। चेलों ने यीशु मसीह से ये नहीं पूछा कि तू हमें लोगों को हील करना सिखा, तू हमें प्रीच करना सिखा। उन्होंने कहा तू हमें प्रार्थना करनी सिखा। हालेलुया। इसका मतलब प्रार्थना एक महत्वपूर्ण पार्ट होना चाहिए हमारी लाइफ का। अगर हम सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करने वाले होंगे तो हम पाप से अलग रहेंगे। हमें पता होगा कि मैंने सुबह प्रार्थना की, दोपहर को फिर प्रार्थना में जाना है, शाम को फिर प्रार्थना में जाना है। मेरी लाइफ प्रेयरफुल है, इसलिए मुझे पाप से अलग रहना है, अनवांटेड टॉक से अलग रहना है, किसी ऐसी चीज़ को सुनना नहीं, देखना नहीं जो मेरी इस मेहनत को ख़राब कर दे। क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। इसका मतलब मसीह के बाहर की गई मेहनत व्यर्थ भी जाती है। आप स्ट्रगल में हो सकते हैं और हमेशा स्ट्रगल में ही रह सकते हैं अगर आप प्रेयर की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते। बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। मुंह से अंगीकार मीन्स प्रेयर करनी पड़ेगी, मुंह से डिक्लेयर करना पड़ेगा। दिखाई कुछ भी दे, हालात कैसे भी हों, आप एक डिसीजन लेंगे कि मैं प्रार्थना करूंगा और मेरे हालात बदलेंगे। और बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करे, इसका मतलब हर रोज हम प्रार्थना करेंगे। और जब हर रोज हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी दूसरे लोगों से फर्क होगा जो प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने कहा तेरा पिता जानता है कि तुझे क्या चाहिए, मांगने से पहले जानता है। पर बाइबल कहती है वो देगा कब? मांगो तो दिया जाएगा। मांगेंगे कैसे? प्रार्थना में, वचन में से होके। हालेलुया। आज हम पाते नहीं क्योंकि हम मांगते नहीं। मांगने का मतलब अपनी शॉपिंग लिस्ट परमेश्वर को नहीं देनी। पर मैंने आपको बताया प्रार्थना का मतलब उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। यीशु मसीह के प्यार के बारे में बांटो लोगों से, अपनी गवाही को शेयर करो। अगर परमेश्वर ने आपको छुआ, वचन में से आपको परमेश्वर ने कुछ सिखाया, परमेश्वर ने प्रार्थना के दौरान आपको हील किया, आपको चंगा किया, आपको छुटकारा दिया, आप शेयर करो इस बात को दूसरों के साथ। ये है उसके धार्मिकता और राज्य की खोज करना। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर भी करेगा, वो आपको हील भी करेगा, आपको डिलीवर भी करेगा, आपके बच्चों को आज़ाद भी करेगा। हर कॉर्नर में लाइफ के आप विक्ट्री को देखने पाएंगे। हालेलुया। इसी तरह से दाऊद ने देखा, इसी तरह से दानियल ने देखा। मैंने आपको पढ़ाया, दानियल जिसके सामने कोई विकल्प नहीं था, तब भी उसने प्रार्थना के नियम को नहीं तोड़ा। दाऊद जो हर लड़ाई को जीता, हर जगह विक्टोरियस था, उसके पीछे रीजन यही था कि वो प्रार्थना करने वाला इंसान था। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इन वचनों से ब्लेस्ड हैं। ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप एक स्केड्यूल बनाएंगे अपना कि ये समय मैं परमेश्वर के साथ बैठूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी, और आपके हालात चेंज होंगे। आप पूरी तरह से नई ज़िंदगी की ओर जाने पाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इन वचनों के साथ ब्लेस्ड हैं। आइए आखिर में इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले
हम अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस नई जिंदगी की और प्रोग्राम को जो आपने हमें दिया। मेरा विश्वास है कि आज आपके वचन में से लोगों ने सीखा है कि प्रार्थना कितनी इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। आज पिता परमेश्वर, इन वचनों को सुनने के बाद इनकी ज़िंदगियां सेम ना रहें, इनकी ज़िंदगियां नई ज़िंदगी की ओर जाएं। ये प्रार्थना करने वाले बने, प्रार्थना के योद्धा बने, ताकि इनकी ज़िंदगियों के सारे बंधन टूटें, सब जकड़े छूटें यीशु मसीह के नाम से। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त अपने हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहा है, यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगी के हर बंधन को मैं टूटने के लिए मांगता हूँ। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी हर एक बीमारी को मैं गिरने के लिए, ख़त्म होने के लिए मांगता हूँ। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊपर है। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी बीमारी, इनकी स्ट्रगल, इनके हर उस जो चीज़ खुदावंद इनको तंग करती है, उसके नाम को मैं यीशु मसीह के नाम से काटता हूं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के बड़े नाम के वसीले से हीलिंग, डिलीवरेंस इनकी लाइफ का हिस्सा हो, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इनकी लाइफ का हिस्सा हो। खुदावंद, ये अपने मन को तेरी ओर फेरें, अपने मन को फिराएं, रिपेंट करें और तेरी ओर फिरें। खुदावंद, हर एक को छू और ब्लेस कर, इनकी जिंदगियां सेम न रहें, गवाही के साथ ये वापस आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं और आज से ही आप अपना स्केड्यूल बनाएंगे प्रार्थना के लिए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, आप उस तक भी ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करें 7788922250 और हम उसे बताएंगे कि वो अपना खाना हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, वहाँ से कैसे पिक कर सकता है। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 11 बजे जॉय टीवी पे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है ना